की बड़ी खबर धमतरी से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बड़ा बयान सामने आया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा को लेकर बयान दिया है। कवासी लखमा कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल। कवासी लखमा के बयान पर अजय चंद्राकर ने प्रतिक्रिया दी है। मैं कुछ मंत्री को सीरियसली नहीं लेता, ऐसा कहना है चंद्राकर का। इससे पहले कवासी लखमा ने अजय चंद्राकर को लेकर बयान दिया था। ऐसा है, मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। ऐसा है, मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। तो सुना आपने, आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर बयान दिया है। कवासी लखमा कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है, ऐसा कहना है चंद्राकर का। मैं कुछ मंत्रियों को सीरियसली नहीं लेता, ये बयान चंद्राकर के। कवासी लखमा को बताया आइटम गर्ल। इस वक्त की बड़ी खबर, अजय चंद्राकर प्रदर्शन के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, पलटवार करती हुई लखमा ने कहा। धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चंद्राकर और कवासी लखमा आमने सामने और एक दूसरे पर टिप्पणियां कर रहे हैं। एक बार और सुनिए, सुनवाते हैं आपको चंद्राकर क्या कुछ कह रहे हैं कवासी लखमा के बारे में। सुनिए। ऐसा है, मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। ऐसा है, मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। मैं उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल हैं, ये कह रहे हैं चंद्राकर। और जिसके बारे में कह रहे हैं वो है आबकारी मंत्री कवासी लखमा। कवासी लखमा को कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल कह रहे हैं चंद्राकर, जिसके बाद लखमा ने भी उन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अजय चंद्राकर प्रदर्शन के नाम पर ढोंग करते हैं। और अब चंद्राकर और कवासी लखमा एक दूसरे पर टिप्पणियां कर रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की सियासत अब गर्मा गई है। वार पलटवार का सिलसिला भी अब तेज हो गया है। प्रदर्शन के दौरान चंद्राकर ने कवासी लखमा पर टिप्पणी की थी और उनको कहा था कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल हैं कवासी लखमा। कवासी लखमा पर टिप्पणी की है चंद्राकर ने। अजय चंद्राकर प्रदर्शन के दौरान ढोंग करते हैं, ऐसा कहना है कवासी लखमा का। आपको सुनवाया हमने। अजय चंद्राकर ने कवासी लखमा को लेकर कहा कि कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल हैं कवासी लखमा, मैं उन्हें सीरियसली नहीं लेता, ऐसा कहना है अजय चंद्राकर का। अजय चंद्राकर ने कवासी लखमा को लेकर बयान दिया और कहा कि मैं कुछ मंत्रियों को सीरियसली नहीं लेता। कवासी लखमा कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल हैं। और उसके बाद कवासी लखमा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अजय चंद्राकर प्रदर्शन के नाम पर ढोंग करते हैं। आपको बता दें, प्रदर्शन के दौरान अजय चंद्राकर ने बयान दिया था। कवासी लखमा को लेकर उन्होंने टिप्पणी की और यह भी कहा कि मैं कुछ मंत्रियों को सीरियसली नहीं लेता। और कवासी लखमा पर सीधा वार करते हुए उन्होंने कहा कि कवासी लखमा कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल हैं। एक बड़ा बयान अजय चंद्राकर की ओर से, जिसके बाद कवासी लखमा ने कहा कि अजय चंद्राकर प्रदर्शन के नाम पर ढोंग करते हैं। और हमारे साथ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते इस बारे में। शैलेश जी, अजय चंद्राकर ने एक बयान दिया है, कवासी लखमा को लेकर उन्होंने टिप्पणी की और यह भी कहा कि मैं कुछ मंत्रियों को सीरियसली नहीं लेता। और कवासी लखमा तो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल हैं। एक बड़ा बयान दे रहे हैं यहां पर अजय चंद्राकर, क्या टिप्पणी करेंगे आप? अजय चंद्राकर जी का बयान बेहद आपत्तिजनक है। कवासी लखमा का यह अपराध है क्या वो आदिवासी हैं? कवासी लखमा का अपराध है क्या वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से, बस्तर की जनता से जुड़े हुए हैं? दरअसल आदिवासियों को आइटम मानने की जो मानसिकता है भाजपा की, वो अजय चंद्राकर के बयान में परिलक्षित होती है। कवासी लखमा ने
जो भाजपा शासनकाल में स्कूल बंद पड़े थे उन स्कूलों को शुरू कराया। कवासी लखमा ने बस्तर में जन जन की आवाज उठाई। ये कवासी लखमा का अपराध है क्या? कवासी लखमा के चुटीलेपन से अजय चंद्राकर जी अक्सर विचलित होते हैं, और जब कवासी लखमा धमतरी के प्रभारी मंत्री थे उस समय भी अजय चंद्राकर जी उनसे खार खाते रहे। अजय चंद्राकर की मनमानी नहीं चल पाई, इसी की पीड़ा अजय चंद्राकर के इस बयान में झलकती। अच्छा सुशील जी, इसके अलावा जो माफ कीजिएगा शैलेश जी, इसके अलावा ये जो अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं मंत्री को वो आइटम गर्ल कह रहे हैं, इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि मैं कुछ मंत्रियों को सीरियसली नहीं लेता, तो क्या मानसिकता आपको समझ में आती है? प्रदर्शन के दौरान किसी मंत्री को लेकर आइटम गर्ल कहना और इस तरीके की टिप्पणी करना कैसी मानसिकता दर्शाता है? फिर उनका अहम है, ये उनका घमंड है, ये उनका आदिवासी विरोधी सोच का परिचायक है, और यह बेहद आपत्तिजनक है। राजनीति की गरिमा को गिराने वाला बयान है। इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं मैं। यह बयान आदिवासी विरोधी बयान है, बस्तर विरोधी बयान है, छत्तीसगढ़ की पहचान विरोधी बयान है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से संदीप शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संदीप जी, अजय चंद्राकर मंत्री कवासी लखमा को लेकर कह रहे हैं कि कवासी लखमा कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल हैं, कुछ मंत्रियों को वो सीरियसली नहीं लेते। क्या कहेंगे आप इस विषय में? एक मंत्री को लेकर आइटम गर्ल की टिप्पणी करना, क्या कहेंगे? तो कवासी लखमा जी जो है निरंतर जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, वो जिस ढंग से कोई मनोरंजन करने के भाव में करते हैं या क्या करते हैं आज तक समझ में नहीं आया है। आप उठाकर उनके पिछले कई बयान देख लीजिए। शराब के बारे में क्या बोलते हैं? शराब सबको पीना चाहिए, शराब पीने से सड़क को बनता है, शराब से फायदा होता है, इस तरह से बात करते हैं। अनेक जगह में मुझको लगता है कि जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी उनसे इस तरह से अनर्गल बयान दिलवाती है, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं मनोरंजन करना चाहते हैं या फिर मस्खरी करना चाहते हैं। तो क्या यही वजह है संदीप जी, तो क्या यही वजह है कि जो चंद्राकर जी कह रहे हैं कि कुछ मंत्रियों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, तो क्या वाकई कवासी लखमा को सीरियसली नहीं लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जिस ढंग से उनको उपयोग कांग्रेस पार्टी आजकल कर रही है, जिस ढंग से वो व्यवहार कर रहे हैं, आप पुराना किसी भी विषय देख लीजिए। जिस समय आप कवासी लखमा को थप्पड़ मारने की कोशिश की गई थी और झीरम कांड के बाद अस्पताल में, तब भी उनको किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। आपको पता होगा कि किस ढंग से उनके संग उस समय किया गया था। और वो एक बहुत बड़ी बात उस समय की जो है आज भी पेंडिंग है कि उसकी सच्चाई क्या है। और एक बहुत बड़े नेता ने उनको मुंह पर इशारा किया था, चुप रहो, आपको ध्यान होगा। तो निश्चित रूप से वो जो है कांग्रेस पार्टी के लिए और एक प्रतीकात्मक। ठीक है संदीप जी, शैलेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शैलेश जी, पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती, ऐसा कह रहे हैं संदीप जी। शराब को लेकर वो अलग तरीके से बयानबाजी करते हैं, आपकी पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती, तो विपक्ष कहां से लेगा फिर? जब कवासी लखमा बोलने के लिए खड़े होते हैं तो जो उनको समर्थन मिलता है उससे भारतीय जनता पार्टी चिढ़ती है, खार खाती है, इसलिए ऐसे बयान देती है। बस्तर वाले आरके गुड़ा और पेद्दा गेलूर जैसे हत्याकांडों के लिए बने हैं क्या? इस बात का जवाब भाजपा को देना चाहिए। अगर बस्तर का एक बेटा यहाँ पर मंत्री बना हुआ है, जनहित की बात कर रहा है, बंद पड़े 15 साल रमन सिंह सरकार में बंद पड़े स्कूल खोल रहा है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों होती है? भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को क्या सिर्फ मनोरंजन की वस्तु समझती है? इसी का विरोध है। यही भाजपा की आदिवासी विरोधी मानसिकता है, यही भाजपा की बस्तर विरोधी मानसिकता है। ठीक है, आप दोनों मेहमान बने रहिए, आपसे और भी बातचीत करेंगे। तो आपको बता रहे हैं, जहां पर अजय चंद्राकर ने एक विवादित टिप्पणी की है मंत्री कवासी लखमा को लेकर। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल हैं, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मंत्रियों को मैं सीरियसली नहीं लेता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर, अजय चंद्राकर खुद बीजेपी के डिफेक्टिव आइटम हैं, उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ शैलेश जी जुड़े हुए। शैलेश जी, क्या कहेंगे आप इस विषय में? भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी विरोधी मानसिकता, बस्तर विरोधी मानसिकता, गरीब विरोधी सोच इन बयानों से झलकती है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को मनोरंजन की वस्तु समझती है। अगर कोई आदिवासी बस्तर की आवाज उठाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल
स्कूल बंद करने का काम किया। बस्तर में माओवाद का तांडव होता रहा, 3 ब्लॉकों से माओवाद बढ़ते बढ़ते 14 जिलों तक पहुंच गया। और अब भारतीय जनता पार्टी बस्तर के बेटे की, बस्तर के नेता का मजाक उड़ाना चाह रही है, उपहास करना चाह रही है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। तो इसके अलावा अब क्या अजय चंद्राकर को उनकी पार्टी बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती, क्या कहेंगे आप? अजय चंद्राकर जी एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे संसदीय विषयों के ज्ञाता हैं, लेकिन इस तरीके की बात एक आदिवासी वरिष्ठ मंत्री के बारे में कहना राजनीति की मर्यादा के विरुद्ध है, गरिमा के विरुद्ध है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि शैलेश जी, जिस तरीके से अजय चंद्राकर ने एक मंत्री को लेकर आइटम गर्ल कहा है, तो ये कहीं ना कहीं विवादित टिप्पणी है और एक नेगेटिविटी को दिखाता है। किस तरीके से मानसिकता को देखते हैं आप उनकी? निश्चित रूप से ये गलत मानसिकता है। एक मंत्री को आइटम गर्ल कहना सीधे सीधे राज्य की सरकार का अपमान है, उस जनता का अपमान है जिसने इस सरकार को चुना है। ऐसी टिप्पणियां करके भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी विरोधी, जन विरोधी मानसिकता ही उजागर हो रही है। ऐसी टिप्पणियों से जनता में भाजपा के प्रति जो विश्वास पहले ही कम हो चुका है वो और खत्म होने की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश